देखा जा सकता है ग्वालियर, भोपाल समेत कई जिलों में बारिश हुई है। मंदसौर, धार, नीमच और झाबुआ में भी बारिश हो गई। तो एमपी में बारिश के साथ ओले गिरने की भी चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में उत्तरी सर्द हवाओं ने ठंड बढ़ा दी है, तो छत्तीसगढ़ के भी कई जिलों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने आज भी बारिश की संभावना जाहिर की है। बंगाल की खाड़ी में आ रही नमी के चलते बारिश की संभावना बन सकती है। सरगुजा, अंबिकापुर में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। तो भोपाल, इंदौर, अलीराजपुर में बारिश का दौर देखा जा रहा है। तो वहीं एमपी के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी बारिश ने दस्तक दे दी है। बारिश के बाद लगातार तापमान में गिरावट देखी जा रही है। शाजापुर, देवास, सीहोर में भी बारिश की अनुमान लगाए गए हैं। खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल में भी बारिश हो सकती है। तो वहीं रायसेन, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा में भी मौसम विभाग की तरफ से बारिश का अलर्ट जारी किया गया। लेकिन राजधानी भोपाल की बात करें तो सुबह से हल्की बारिश का दौर देखा जा रहा है। न सिर्फ एमपी बल्कि छत्तीसगढ़ में भी ऐसे कई जिले हैं जहां पर बारिश हो रही है। एमपी में बारिश के साथ ओले गिरने की भी संभावना मौसम विभाग ने जाहिर की है। तो ये लगातार हम आपको जिले बता रहे हैं जहां पर बारिश के आसार हैं, लेकिन इसी में कई जिलों में बारिश का दौर सुबह से शुरू हो चुका है। रायसेन, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा में भी बारिश, सिवनी, जबलपुर, कटनी, दमोह में भी बारिश की संभावना जाहिर की गई है। तो न सिर्फ एमपी बल्कि छत्तीसगढ़ में भी ऐसे कई जिले जहां पर मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। तो कहां बारिश, ये भी लगातार आपको जानकारी दी जा रही है। लेकिन मौसम में जब करवट होगी तो जनता को सर्दियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बारिश के बाद लोगों की ठिठुरन बढ़ सकती है, क्योंकि तापमान में लगातार गिरावट जो है वो दर्ज की जाएगी। लेकिन राजधानी भोपाल में सुबह से ही बारिश का दौर देखा जा रहा है। एमपी के ऐसे कई जिले जहां पर अलर्ट जारी किया गया। न सिर्फ बारिश का बल्कि ओले गिरने की भी चेतावनी मौसम विभाग ने जाहिर की है। धार से मेरे सहयोगी रेणु, बुरहानपुर से मेरे सहयोगी मौसम तड़वी और जबलपुर से मेरे सहयोगी कुमारिंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुख धार का कर लेते हैं। रेणु अग्रवाल, इस समय वहां पर कैसे स्थिति है? कितनी तेज बारिश का दौर देखा जा रहा है धार में इस समय? जो है आप देख सकते हैं कि बारिश का दौर जारी है। सड़कों पे जो है सन्नाटा पसरा हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि धार कई जिले के आसपास क्षेत्रों में भी बारिश हो रही है। वही 3 लोगों की आकाश की बिजली गिरने से भी मौत हो चुकी है। और इस बारिश से हालांकि रबी की फसल को जो है वो तो फायदा होगा, लेकिन बुजुर्गों को, बच्चों को काफी परेशानी का सामना उठाना पड़ेगा, क्योंकि मावठा गिर चुका है। बारिश होने से जो है तापमान में गिरावट आएगी और जो ठंड होगी उससे बच्चों को और बुजुर्गों को का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, सुबह से ही लगातार धार में झमाझम बारिश का दौर देखा जा रहा है। सड़कें जो हैं सुनसान हो चुकी हैं, लेकिन कई लोगों को खासा परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसी बीच बुरहानपुर से मेरे सहयोगी मौसम हमारे साथ जुड़ गए हैं। मौसम, आप इस समय बुरहानपुर में मौजूद हैं, कैसी स्थिति है? क्योंकि लगातार मौसम विभाग की ओर से बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि बारिश होगी तभी तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी मौसम विभाग के मुताबिक। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल बता देना चाहूंगा कि जो 3 दिन पलट था 26, 27 और 28 का असर कल से ही देखने को मिल रहा है। और कल शाम से तेज बारिश हुई बात है और अभी कुछ समय के लिए बारिश थमी है, लेकिन जो बादल है वो अपने बादल ने बारिश का रूप ले रखा है और बारिश फिर देखिए इस बारिश से जो रबी के पिछले जैसे गेहूं और जो चना होता है उसको काफी हद तक फायदा हो सकता है, क्योंकि इस बारिश से कहीं ना कहीं ठंड बढ़ सकती है और ये ठंड की वजह से जो रबी की फसलें होती है उनको काफी अच्छा फायदा होता है। और किसानों की हम माने तो किसानों के चेहरों पर खुशी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ कई किसान ऐसे हैं जिनको नुकसान होने की भी संभावना है। जैसे मक्का हो गया, कपास हो गया, इस बारिश के कारण उन पर असर जरूर पड़ता है।
लेकिन जो रबी का मौसम है, रबी का जो सीजन होता है जिसमें जो चना होता है, जो गेहूं होता है, उसको इस बारिश से फायदा होता है क्योंकि बारिश के बाद से ठंड बढ़ गई है, सर्दी वाला मौसम हो गया है। लोग अपने घरों से स्वेटर निकालकर पहनना शुरू कर दिए हैं और रोडों पे अभी सन्नाटा पसरा हुआ क्योंकि समय भी करीब 9 के करीब हो गया है और लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल है क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है और लोग घरों से बाहर नहीं निकले। तो कहीं कहीं जो ठंड होती है ये रबी की फसलों पर काफी अच्छा फायदा करती है और किसानों के चेहरे इस बारिश से खिले हुए हैं। लेकिन देखिए, मौसम विभाग की हम बात करें तो 3 दिन तक लगातार बारिश होना है। 26, 27 और 28, 27 तारीख है और आज भी बारिश होंगी और कल का दिन भी लोगों को लेना है। तो कहीं ना कहीं प्रदेश भर में इस ठंड से काफी फसल, जो रबी की फसल है, उसको काफी हद तक फायदा होगा। आलिशा, बिल्कुल, किसानों के कहीं ना कहीं चेहरे जो हैं वो खिल उठेंगे। हमारे साथ बने रहिए। जबलपुर से मेरे सहयोगी कुमारिंदर हमारे साथ जुड़ गए। कुमारिंदर, देखिए, एमपी में मौसम विभाग की तरफ से लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है और साथ ही ओले गिरने की भी आशंका जाहिर की जा रही है, लेकिन इस समय जबलपुर में कितना टेम्परेचर है, कैसी सर्दी है? देखिए बनस्पत, कल की यदि बात करें तो आज जबलपुर में मौसम जो है वो कह सकते हैं कि बैलेंस किए हुए। हालांकि ठंड है, ठंड पिछले 3 दिनों से जो है यहाँ पर बढ़ी हुई है, लेकिन कल जो है वो पारा ये कह सकते हैं कि सिंगल डिजिट में यहाँ पर आ गया था। न्यूनतम 9.7 यहाँ पर डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। आज अभी की बात करें तो यहाँ पर 17 से 18 के बीच में न्यूनतम डिग्री सेल्सियस तापमान बना हुआ है, जिसमें सामान्य से कह सकते हैं कि 2 से 3 डिग्री कम यहाँ पर न्यूनतम तापमान आज जबलपुर में है। आसपास के जिलों की भी बात करें तो यहाँ पर जबलपुर संभाग की महाकौशल अंचल आता है और यहाँ पर जो है वो जंगल फॉरेस्ट एरिया बहुतायत में है, तो लिहाजा यहाँ पर मंडला, डिडोरी, बालाघाट, सिवनी जो एरिया होता है वहाँ के ठंड का असर भी यहाँ पर देखने को जबलपुर में मिलता है। तो अब कल रात में भी यहाँ पर थोड़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। सड़कों पर जो बात हो रही है, लोगों की आवाजाही है, लेकिन जैसे सामान्य गतिविधि हो, थोड़ा सुबह के समय और रात के समय थोड़ा सा कम है। दिन के समय मौसम बिल्कुल सामान्य है, उतनी ठंडी यहाँ पर दिन के समय पे नहीं है। दिन के समय बिना स्वेटर के भी यहाँ पर काम चल रहा है, लेकिन सुबह, अर्ली मॉर्निंग और रात की बात करें तो यहाँ पर ठंड जो है वो अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। जैसा कि मौसम विभाग भी कह रहा है कि आने वाले समय में यहाँ पर बूंदाबांदी की आशंका है। उस हिसाब से बादल अभी देखें तो बादल बिल्कुल साफ नहीं है जैसे कि सामान्य तौर पर होते हैं, तो उस हिसाब से ठंड जो है, क्योंकि अभी कोहरा भी जबलपुर के आसपास छाया हुआ है, तो कोहरा में अक्सर होता यह है कि ठंड अपना उतना असर जो है वो नहीं दिखाती है। उम्मीद करते हैं कि कोहरा जैसे छटेगा, धूप निकलेगी, ठंड का असर जो है वो बढ़ेगा। तो ये स्थिति जबलपुर की है। आने वाले समय में जिस हिसाब से चेतावनी दी गई है, लोग उस हिसाब से अलर्ट है कि बारिश यदि होगी तो बारिश के लिए भी लोग तैयार है। हालांकि ठंड जो है उतना कहर आज असर नहीं दिख रहा है। जी, यानी मौसम में लगातार उतार चढ़ाव जो है जबलपुर में देखा जा रहा है। हमारे साथ बने रहिए। जगदलपुर से मेरे सहयोगी आशुतोष भी हमारे साथ जुड़ गए। आशुतोष, देखिए, एमपी में लगातार बारिश का दौर कई जिलों में देखा जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में भी ऐसे कई जिले हैं जहां पर मौसम विभाग ने बारिश को लेकर चेतावनी दी है, लेकिन जगदलपुर में कैसी तस्वीर है, कैसा मौसम और टेम्परेचर कितना है इस समय वहां का? देखिए, इस वक्त जो है टेम्परेचर की बात की जाए तो सामान्य टेम्परेचर है, 23 डिग्री सेल्सियस जो है यहाँ पर नजर आ रहा है। हालांकि कल रात की बात की जाए तो 17 डिग्री सेल्सियस जो जरूर यहाँ पर नजर आ रही थी, लेकिन 3 दिनों से देखा जाए तो बस्तर में ये मौसम जो है अपना करवट बदला है और पूरी तरीके से बदली यहाँ पर छाई हुई नजर आ रही है। मौसम विभाग ने जरूर दक्षिण बस्तर के जो इलाके हैं, जो जिले हैं, वहाँ पर बारिश होने की संभावना जताई है। हालांकि किसानों के लिए ये जरूर एक चिंता का विषय है, क्योंकि धान कटाई का सीजन चल रहा है और धान काट के जो है केंद्र में पहुंचाने की कोशिश लगातार किसान कर रहे हैं, क्योंकि धान की खरीदी शुरुआत जो है छत्तीसगढ़ में हो चुकी है। लेकिन बारिश अगर होती है, क्योंकि 2 दिनों में जरूर छींटे जरूर पड़े थे, कई ऐसे इलाके थे जहां बूंदाबांदी बारिश हो रही थी और जिससे किसान उसको ढकने की, उसको सेव करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं टेंशन ये भी बढ़ रही है कि जब जो जिला सहकारी बैंक है वो जब धान खरीद रहा है, धान खरीदी कर रहा है, तो उसको ढकने का पूरे तरीके से कोशिश यहाँ पर की जा रही है। किसानों की टेंशन जरूर बढ़ी है, लेकिन ठंड की बात की जाए तो बस्तर में ठंड बहुत कम है और वजह यही है कि बदली छाई हुई है।
इसी वजह से ठंड जो है वो नहीं पड़ रही है। हालांकि सुबह के समय में ज़रूर थोड़े से कोहरा यहाँ पर नज़र आते हैं और हल्की ठंड जो है यहाँ पर दर्ज की जा रही है। हालांकि दिन भर तो ऐसे गर्म कपड़े पहनने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं दिख रही है, ना ही लोग पहन रहे हैं, लेकिन जो शाम होती है वो उस वक्त हल्की जो है ठंड यहाँ पर आ रही है। मौसम विभाग का कहना है कि जो बंगाल की खाड़ी से हल्की नमी जो ऊपर आई है, इस वजह से बस्तर इलाके में जो है बारिश की संभावना है वो जरूर जताई है और आज से जो है तापमान में हल्की गिरावट भी होने की बात मौसम विभाग कह रहा है। जी बिल्कुल, जगदलपुर में सुबह और शाम की ठंड जो है वो दर्ज की जा रही है, लेकिन दिन में तापमान जो है वो सामान्य है। लेकिन रेणु देखिए, आपके पीछे मैं लगातार देख रही हूँ बारिश हो रही है, लेकिन मौसम विभाग क्या कुछ कह रहा है, कब तक ऐसा बारिश का मौसम रहेगा? तरह का मौसम बना रहेगा, बारिश होने की संभावना लगातार व्यक्त की जा रही है। वही मौसम आपको बता दें कि मौसम की बारिश हो रही है तो तापमान में भी लगातार गिरावट देखी जा रही है, उसका भी जो असर है वो देखने को मिलेगा। बिल्कुल, देखिए लगातार यहाँ पर बारिश का दौर देखा जा रहा है धार में, लेकिन आशुतोष लगभग नवंबर का पूरा महीना बीत चुका है, लेकिन उसके बावजूद जगदलपुर में जो है ठंड काफी सामान्य है। तो लोग क्या कुछ कह रहे हैं इसको लेकर, जरा अगर आपके आसपास लोग हैं जरा उनसे बात करिए। जी बिल्कुल, देखिए हालांकि देखा जाए तो बस्तर इलाके में जो है ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है और ठंड जो है वो बढ़ने की संभावना बस्तर इलाके में ही होती है। मैं ज़रूर कोशिश करूंगा लोगों से बातचीत करने की, लेकिन जो मौसम की बात की जाए तो लोग सुबह के समय में ही गर्म कपड़े पहन के निकलते हैं। और ठंड का मौसम कैसा है? नवंबर में अमूमन देखा गया है कि बस्तर में काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है। ठंड बहुत ज़्यादा है इस बार। अभी है ठंड? है अभी नहीं है, पर इस जैसा ठंड पड़ना चाहिए उस हिसाब से ठंड नहीं है इस बार। बदली की वजह से 2-4 दिनों से जो है बस्तर में ठंड नहीं पड़ रहा है। जी नहीं है ठंड। बारिश भी हो रही है? नहीं, बारिश नहीं हो रही। 1-2 दिनों में तो कहीं कहीं छींटे पड़े, जैसे कि धर्मपुरा इलाके में ये थोड़ा बहुत हो रहा था, हल्का बहुत। हाँ हल्का हुआ है। अच्छा, क्या कुछ फर्क पड़ेगा अभी ठंड के मौसम में अगर बारिश होती है तो? ठंड का मजा आएगा। ठंड का मजा आएगा? हाँ, बारिश ठंड में बारिश का मजा आएगा। अच्छा, ठंड में बारिश का मजा आएगा, लेकिन किसानों के लिए तो चिंता बढ़ रही है ना, धान कटाई चल रहा है। हाँ जी, बढ़ेगा ना। वो कहाँ कैसे सेव करेंगे? वो उनके पास तो ऐसे कुछ सुविधाएं भी नहीं होती हैं। नहीं पता है। देखिए बिल्कुल ठंड थोड़ा सा कम है जरूर। दादा, खेती किसानी है आपका? नहीं है? कैसा है मौसम इस बार? पता नहीं भाई। ठंड कम पड़ रहा है? गर्मी है, ठंड नहीं है जैसा होना चाहिए। नहीं है, ठंड नहीं है जैसा होना चाहिए। देखिए मौसम भी साफ है, हालांकि आज जो है बदली थोड़ी सी छटी है और धूप नजर आ रहा है, तो ठंड थोड़ी जरूर यहाँ पर कम हुई है। लेकिन किसानों का चिंता अभी भी बढ़ा हुआ है कि जब धान कटाई चल रहा है और केंद्रों तक धान को पहुंचाना है, तो बिल्कुल ये चिंता किसानों के लिए जरूर नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए जो लोग हैं वो तो बारिश का इंतजार कर रहे हैं, ठंड में मौसम का मजा लेंगे, लेकिन इसी बीच जो किसान है उनकी परेशानी भी बढ़ सकती है। लेकिन ये तस्वीर देखिए, हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से धार में बारिश का दौर देखा जा रहा है। खुद मेरे सहयोगी छाता लेकर खड़ी हैं और कहीं ना कहीं बारिश का लुत्फ उठाती नजर आ रही है। लेकिन रेणु सर, आसपास की तस्वीर दिखाइए, कैसी तस्वीर है, कितनी तेज बारिश हो रही है? संपर्क टूट गया है, कोशिश की जाएगी उनसे संपर्क जोड़ने की। इसी बीच मेरे सहयोगी रामकुमार यादव हमारे साथ जुड़ गए। रामकुमार यादव, आप इस समय कहां मौजूद हैं, कैसी तस्वीर है, क्या बारिश हो रही है, टेम्परेचर कितना वहां पर? इस वक्त तो हम सरगुजा के अंबिकापुर क्षेत्र में मौजूद हैं। हालांकि यहाँ बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन जो धुंध है, जो बारिश का आसार है वो नजर आ रहा है। बादल छाया हुआ है। यहाँ अभी टेम्परेचर जो है 16 से 17 डिग्री है। आप देख सकते हैं जो पूरा यहाँ पे धुंध पड़ रहा है। अभी 9, 9:30 का टाइम होने वाला है, 9, 9:15 हो चुका है, लेकिन यहाँ पे सूरज नहीं नजर आ रहा है और धुंध जो है लगातार पड़ रहा है। ये मौसम कल से बना हुआ है। हालांकि ये जो मौसम है खुशनुमा है और लोगों के लिए अच्छा है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जो किसान है वो काफी चिंतित हैं, क्योंकि उनका जो धान है वो कट के रखा हुआ है, पक चुका है, लेकिन नए सरकार के इंतजार में किसान जो है अपने धान को नहीं बेच रहे हैं। लेकिन अगर इसी बीच में अगर बारिश हो जाती है तो किसानों को सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जो धान है कटे हुए वो खेतों में रखे हुए हैं और उसे ढकना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इतना बड़ा प्लास्टिक केनात जो भी है वो तत्काल अरेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन राम, क्या अंबिकापुर मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है? हल्के आसार जताए गए हैं, बारिश हो सकती है, क्योंकि मौसम देख करके ऐसा
कयास लगाया जा रहा है कि बारिश होगी। हालांकि मौसम विभाग ने अभी तक किसी तरह का हाई अलर्ट जारी नहीं किया है। बिल्कुल, मौसम विभाग ने अंबिकापुर में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया। इसी बीच दुर्ग से मेरे सहयोगी मनेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनेंद्र, दुर्ग में इस समय कैसा मौसम, क्योंकि छत्तीसगढ़ के ऐसे कई जिले हैं जहां पर मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। जी, दुर्ग में भी मौसम जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से मौसम नहीं है। सुबह से ही बादल ढके हुए हैं और मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि कई जगहों पर बारिश और छींटे पड़ सकते हैं। इसके अलावा 16 डिग्री सेल्सियस अब तक का तापमान दर्ज किया गया है। 16 डिग्री सेल्सियस के अलावा जो दुर्ग जो है दरअसल में ग्रामीण और शहरी दोनों इलाका आता है और दोनों क्षेत्रों में जिस तरह से कभी कृषि का क्षेत्र समय है और अभी धान की कटाई चल रही है, तो धान की कटाई को इसमें नुकसान हो सकता है। जिस तरह से धान के कटने के कारण जो लोग किसान अपने धान को इकट्ठा करते हैं और उसके अलावा अपने कोठान पर ले जाते हैं तो ये उनको नुकसान झेलना पड़ सकता है कि उनके धान भीग सकते हैं या फिर उन्हें नमी आ सकती है और इससे उनको जो सोसाइटी होती है वहां बेचने में उनको तकलीफ हो सकती है। तो नमी इस बार धान में चेक किए जा रहे हैं, उसके बाद धान तो किसानों को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। इसके बाद शहरी इलाके हैं, शहरी इलाकों में भी गरज चमक के साथ छींटे पड़ने के संकेत जो है मौसम विभाग ने दिए हैं दुर्ग के, और इसके अलावा कई जो क्षेत्र हैं वहां पर बारिश की संभावना भी जताई गई है। जी बिल्कुल, बारिश की संभावना जो है लगातार मौसम विभाग की ओर से जताई जा रही है और साथ ही ओले पड़ने की भी संभावना है एमपी में। न सिर्फ एमपी बल्कि छत्तीसगढ़ में भी ऐसे कई जिले जहां पर लगातार बारिश का दौर देखा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम तस्वीर दिखाने के लिए और साथ ही जानकारी देने के लिए। तो एमपी और छत्तीसगढ़ में अब बारिश का दौर देखा जाएगा, क्योंकि अब से